शिवलिंगाय नमः। ओम नमः शिवाय। सभी को शरणों शरणार्थी। मैं विनोद योगी। आज हम गुरुजी से श्वास के संबंध में कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे वैद्य श्री चन्ना बसवन्ना गुरुजी से। गुरुजी, आप इसके ऊपर प्रकाश डालें, श्वास के ऊपर। हाँ, आप बहुत अच्छा प्रश्न आज पूछा है। लोग जो है सांस के बारे में जानना ही नहीं चाहते, क्योंकि सब लोग पैसे के पीछे पड़ा हुआ है, सब लोग आडंबर के पीछे पड़ा हुआ है। हमारा जिंदगी का मुख्य अंश क्या है वो भूल गया है। हमारा जिंदगी में सांस के बिना हम जी नहीं सकते। इसलिए हम आज सांस के विज्ञान के बारे में कुछ जानकारी आपको देंगे। सांस जो है जितना गहरा होता है उतना ही हमारा आरोग्य में और हमारा मन में प्रशांतता बढ़ जाता है। आरोग्य प्रशांत रहना चाहिए, हमारा मन भी प्रशांत रहना चाहिए। तो हम आज सांस 1 मिनट में कितना बार लेना चाहिए वो जानना चाहिए। 1 मिनट में हमारा सांस 12 से 15 बार ही होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हम सांस लेते हैं, जोर जोर से हम सांस ले रहा है, इसका मतलब हो जाता है हमारा शारीरिक और मानसिक बीमारी आ जाता है। तो हमारा ये जो सांस है इसका विज्ञान क्या है? सांस जब डीप रहता है, डीप मतलब गहरा, हमारा मन प्रशांत हो जाता है। सांस जब धीरे धीरे होता है, मतलब निदान गति से हो जाता है, तब हमारा बॉडी का सभी सिस्टम एक्टिव होकर के काम करता है। सांस जब रिदमेटिक हो जाता है, रिदमेटिक मतलब एक गति में हम सांस लेना और छोड़ना शुरू कर देते हैं, उस समय हमारा शरीर में एनर्जी बहुत बढ़ता है। मतलब हम थकान महसूस करते रहते हैं, दिन भर थकान थकान थकान, क्योंकि हम एक बार गहरी लेते हैं, हम एक बार जोर से लेते हैं, हम एक बार सांस ही नहीं लेते हैं, ऊपर से ऊपर सांस चलते रहता है। तो इसका कारण है हमारा ब्रेथ का रिदम नहीं रहता है। तो जब ब्रेथ गति से फ्लो होना शुरू हो जाता है, योगिक गति से मतलब नाभि मूवमेंट होना जब शुरू हो जाता है, तब हमारा एनर्जी बहुत हाई रहता है। तो ये योगिक का सांस ऐसा रहना चाहिए। बाद में 4th वन इज हमारा सांस साउंडलेस रहना चाहिए। कोई लोगों को हम देखते हैं तो वो सोते हुए उसका बगल में कोई सो ही नहीं सकते, इतना कर्राटा लेते हैं, गर 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 साउंड आता है। तो हमारा सांस जो है जब हम अवेक रहते हैं, मतलब जागरूक रहते हैं, दिन में भी साउंडलेस रहना चाहिए, रात में भी साउंडलेस रहना चाहिए। अस्थमा पेशेंट, ब्रांकियल अस्थमा पेशेंट, ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट, ये जो पेशेंट सांस का जो संबंधित इन्फेक्शन जिसको रहता है, उसका सांस में बहुत साउंड होता है, उसका सांस जो है साउंडफुल हो जाता है। तो वो सांस जो है मुंह से लेना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका लंग्स का कैपेसिटी डाउन हो जाता है। इसलिए सांस जो है साउंडलेस होना चाहिए, मतलब सांस में साउंड नहीं होना चाहिए। इतना 4 क्वालिटी हमारा सांस में जब आता है तब हम योगी बन जाते हैं। ये सांस जो है योगिक सांस बन जाता है। तो यही योगिक सांस को हम जागृत करने के लिए हम प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम भस्त्रिका, कपालभाति, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, ये सब जो है सांस का ये 4 स्टेज में स्ट्रांग बनाने का एक तरीका है। तो हमने सांस को स्ट्रांग और मजबूत बनाने के लिए हम प्राणायाम करते हैं। जब प्राणायाम करते ये 4 स्टेज में हमने बोला, डीप ब्रेथ, लॉन्ग ब्रेथ, रिदमेटिक ब्रेथ और साउंडलेस ब्रेथ, ये 4 स्टेज में हमारा सांस जो है मजबूत हो जाता है। सुबह जल्दी उठने से भी हमारा सांस में इतना पावर आता है, क्योंकि सुबह जो है वातावरण में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन रहता है, बहुत मात्रा में ऑक्सीजन रहता है। सुबह जो है प्राणायाम करने से ये सब क्वालिटी हमको आता है। इसलिए सुबह जल्दी जगना
ये बहुत बड़ी बात होता है हमेशा। तो सुबह कितना जल्दी जगना है, 4 बजे से लेकर 5 बजे के भीतर ही हम जगना चाहिए। कोई लोग बोलते हैं 5:30 बजे जगेंगे, 6 बजे जगेंगे, ये योगिक टाइम नहीं होता है जगने के लिए। योगी जो है पहले जगना शुरू करना है, जगने के बाद में अपने आप प्राणायाम बन जाता है। तो हम जल्दी जगने से भी हमारा सांस जो है स्ट्रांग हो जाता है। तो आप देखिए सांस किसको कम रहता है, सांस जो जोर जोर से लेता है वो जल्दी मर जाता है। कुत्ता देखिए 1 मिनट में 40-50 बार लेता है, तो कुत्ता कितना साल जीता है? कुत्ता मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं तो 10 से 15 साल जीता है। मगरमच्छ देखिए, क्रोकोडाइल उसको बोलते हैं अंग्रेजी में, मगरमच्छ, वो 1 मिनट में 5 बार ही सांस लेते, इसलिए 500 साल जीता है वो। हम भी आरोग्यपूर्वक जीने के लिए हम जो है 1 मिनट में 10 से 15 बार या 12 से 15 बार ही सांस लेना चाहिए। इसका वजह से हमारा सभी प्रोग्रामिंग बॉडी में रीसेटिंग होता है और एनर्जाइज होता है। जो हमने फ़ोन यूज़ करते हैं उसको चार्ज में डालते हैं ना, वो चार्ज में डालने के बाद में फिर से हमने यूज़ कर सकते हैं। सुबह जो है प्राणायाम करने से हमारा बैटरी चार्ज हो जाता है। इसका वजह से हमारा ब्रेथ जो है दिन भर गहरा रहता है, दिन भर और डीप रहता है, दिन भर हमारा सांस जो है साउंडलेस रहता है। तो ये हमारा सांस का विज्ञान है, इसके लिए हम प्राणायाम करते हैं। इसलिए आज आप 2 याद रखना है, जल्दी उठना है और प्राणायाम करना है। इसके लिए हमने एक संकल्प लेना होता है, संकल्प के बिना कुछ भी नहीं होता है। तो हम जगना चाहिए, तो हम स्ट्रांगली डिसीजन लेना चाहिए। हम योगी बन के जीना है, रोगी बन के नहीं जीना है। तो सारा का सारा सिस्टम को, एंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब सिस्टम को जो मेन शक्ति देने वाला चीज़ है हमारा सांस। ये जो सभी सिस्टम के बिगड़ने के वजह से हमको 300 से ज़्यादा बीमारी आता है। अभी जो हमको बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, ये सिस्टम का बिगड़ने के वजह से ही आ रहा है। तो सिस्टम को ठीक करने के लिए हमने योग और प्राणायाम में ध्यान रखना चाहिए। इतना आज के लिए बस है। कल और दूसरा विषय पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये चैनल जो है आपका टाइम वेस्ट करने वाला चैनल नहीं है। बहुत लोग क्या है यूट्यूब में व्यूज़ आने के लिए बहुत थंबनेल डालते हैं, बहुत जो ऊपर दिखाने का थंबनेल ही अलग होता है, अंदर का बात में कुछ भी दम नहीं रहता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमारा ज़िंदगी में समय। तो हम आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हम जो भी बोलते हैं वैज्ञानिक तरीके से बोलते हैं। ऐसा जानकारी आपको चाहिए तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल बटन दबा दिया तो हमारा नया नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और बहुत हम वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक रूप से हमारा आरोग्य के बारे में, हमारा आहार के बारे में हम डिस्कस करते रहते हैं। तो ऐसा विषय के लिए हम हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज के लिए इतना ही है, कल मिलेंगे। सबको शरणार्थी। ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಯೋಗ ನಿಸರ್ಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ವೈದ್ಯ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ, ಶ್ರೀ ಗಂಗಾ ಯೋಗ ನಿಸರ್ಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಹಾಗೂ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ನಂಬರ್ 13, 6ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಟಾಟಾ ನಗರ ವೃತ್ತ, ಬಾಲಾಜಿ ಲೇಔಟ್, ಸಹಕಾರ ನಗರದ ಹತ್ತಿರ, ಕೊಡುಗೆಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560094. ಎಪಿಎಂಸಿ ಎದುರುಗಡೆ, ಈಶ್ವರನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 927702773 ಅಥವಾ 733-761-8850.